सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनिदेव से संबंधित समस्याओं के बारे में। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव से संबंधित परेशानी चल रही है, जैसे आपकी नौकरी नहीं लगती, आपने पढ़ाई काफ़ी की है लेकिन फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपके व्यवसाय में समस्या आ रही है और आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिलता। आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, घर नहीं बन पाता आपका, या आपने कोई फ्लैट ले लिया है, उसके ऊपर लोन ले लिया है और अब उस लोन को चुकाने में आपको बहुत समस्या आ रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर शनि से संबंधित समस्या आपकी कुंडली में हो सकती है। आपकी कुंडली में चाहे लग्न कोई भी हो और शनिदेव किसी भी घर में क्यों ना बैठे हों, कैसी भी युति युति मतलब किसी भी ग्रह के साथ क्यों ना बैठे हों, आप इस उपाय को बेझिझक कर सकते हैं। तो ये उपाय है शनि की समस्या के समाधान के लिए छायादान। तो छायादान के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? आपको चाहिए सरसों का तेल, एक मिट्टी का बड़ा दीपक या लोहे की एक कटोरी। इसके अलावा आपको उस समय पर एक उड़द की दाल और काले तिल आपको लेने हैं। ये सारा सामान आपको शुक्रवार को खरीद के रख लेना है। इसके अलावा आप एक लोहे की कील और एक लोहे का एक रुपए का सिक्का अपने पास रखें। अब इस उपाय को करना कैसे है? इस उपाय में समय का बहुत विशेष ध्यान रखना है। कैसे? बहुत से लोग इस उपाय को तब करते हैं जब सूर्य की रोशनी होती है, लेकिन क्योंकि शनिदेव की मित्रता नहीं है सूर्यदेव के साथ, इसीलिए इस उपाय को तभी किया जाता है जब सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं। जब सूर्यदेव अस्त हो जाएं तभी इस उपाय को करने से लाभ मिलेगा, अन्यथा आप इस उपाय को कितनी भी बार कर लें, आपको इसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है? संध्या के समय जब सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं और अंधेरा हो जाता है, तब आपको एक ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर पीपल का पेड़ हो। पौधा नहीं होना चाहिए, पेड़ ही होना चाहिए, तभी इस उपाय को किया जा सकता है। शनिदेव की मूर्ति हो या ना हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीपल का पेड़ होना अनिवार्य है, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है? जो छोटे वाला दीपक है उसमें काले तिल, थोड़ी सी उड़द की दाल और इसके अलावा लोहे की कील या एक रुपए का सिक्का डाल के आपको पीपल के पेड़ के नीचे जला देना है। अब छायादान करना है। जो बड़े वाला मिट्टी का दीपक है या जो मैंने लोहे की कटोरी बताई है, उसमें आपको सरसों का तेल डाल लेना है। अपना पूरा चेहरा देखना है, ये दोनों कान देखने हैं, दोनों हाथों के नाखून देखने हैं आपको उसमें, और शनिदेव से आपको ये प्रार्थना करनी है। ये संकल्प आप मेरे पीछे पीछे भी बोल सकते हैं। इस संकल्प को आप लिख के रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। संकल्प आपको इस प्रकार से बोलना है: हे शनिदेव महाराज, यदि मेरे नौकरी में, व्यवसाय में, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बंधन लग गया है, कोई रुकावट आ गई है, या जाने अनजाने मन क्रम वचन से मेरे से कोई भी गलती हो गई है, तो हे शनिदेव महाराज, मैं यहाँ माफ़ी प्रार्थना करता हूँ। मेरे बंधन खोल दीजिए, मेरे आगे के रास्ते खोल दीजिए। इसे आप अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं और फिर आपको इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। तो ये हो गया छायादान। अगर ये जो छायादान मैंने बताया कोई ऐसा व्यक्ति आपसे ले लेता है जो इसका अपने घर में प्रयोग कर ले, तो ये इस उपाय के लाभ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल के समय में तेल का दान कोई जल्दी से लेता नहीं है और ऐसे जो मांगने वाले आते हैं जो तेल को इकट्ठा करते हैं, इनको ये तेल देने का कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि लाभ तभी है जब कोई व्यक्ति इसको प्रयोग कर ले। तो मंदिर में कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कि पंडित जी इसको प्रयोग कर लें। इसके अलावा जब आप पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं तो वहाँ से भी तरंगे कनेक्ट होने के कारण शनिदेव से इस उपाय के लाभ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये शनि का छायादान इस प्रकार से करना है। कितनी बार करना है ये छायादान वो मैं बता देता हूँ। आपको कम से कम 8 शनिवार लगातार ये छायादान करना है। अगर बीच में 1 या 2 शनिवार छूट जाते हैं तो उस शनिवार के बदले आपको ये छायादान की
जो संख्या है वो बढ़ा देनी है। जैसे मैंने 8 बताए तो आपसे 1 छूट गया तो आप 9 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, यानी कि जो छूट गया है उससे संबंधित जो शनिवार है उसकी आपको पूर्ति कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इस छायादान को लगातार भी कर सकते हैं, इससे भी आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। किसी भी प्रकार से आप शनि की साढ़े साती से, शनि की ढैया से या शनि देव से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस छायादान को आप लगातार अपने जीवन में कर सकते हैं। विशेष जो सावधानी है वो यही है कि इस छायादान को आपको सूर्य अस्त के बाद ही करना है, अन्यथा इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, ये शनि से संबंधित छायादान के बारे में बताने का मैंने आपको प्रयास किया। इस उपाय को करिए और देखिए कि शनिदेव से संबंधित समस्या चल रही है तो किस प्रकार से आपको लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह से ज्योतिष कुंडली से संबंधित समस्याओं के समाधान के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।